हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। ये जो लेक्चर सीरीज है, ये लेक्चर सीरीज बेसिकली सीएसआर नीट और गेट्स रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का स्कैटरिंग थ्योरी के ऊपर हम लोग बेसिकली 2 लेक्चर चैनल में प्रोवाइड हुआ था। ठीक है, 2 लेक्चर बेसिकली चैनल में प्रोवाइड हुआ था। उसके बाद कुछ दिन थोड़ा सा हेक्टिक स्केड्यूल के होने हेक्टिक स्केड्यूल हो गया था, इसीलिए बेसिकली चैनल में वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया था। तो आज से फिर से जो स्कैटरिंग थ्योरी का लेक्चर है, इस लेक्चर सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अगले जो 2 लेक्चर है, उस 2 लेक्चर को जो स्टूडेंट अभी तक इसका प्रिपेयर नहीं किया, इसका मतलब नोट अपने कॉपी में इसको अच्छे से नोट नहीं बनाया, आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट से सीआईएसआर क्वांटम मैकेनिक्स का जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से दोनों लेक्चर को आप लोग देखिए, उसके साथ साथ करेस्पॉन्डिंगली आपके कॉपी में नोट बनाइए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो डिस्कस किए थे, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस किए थे यूजिंग द फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो हम लोग ये भी डिस्कस किए थे, फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इज बेसिकली यूज व्हेन द स्कैटरिंग पोटेंशियल स्मॉल इज कंपेयर टू द इंसिडेंट एनर्जी। ओके, स्कैटरिंग पोटेंशियल इज स्मॉल कंपेयर टू इंसिडेंट एनर्जी, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। और ये भी हम लोग डिस्कस किए थे स्कैटरिंग जो एम्पलीट्यूड है, उस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल के लिए स्कैटरिंग जो एम्पलीट्यूड है फॉर एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल है ना, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में लास्ट तक इतना तक हम लोग बेसिकली डिस्कस किया था स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। सो scattering amplitude in first born approximation क्या था बेसिकली इन फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, इसमें क्या था, scattering amplitude using the first born approximations is basically equals to f of theta phi, it's equals to minus m 2 pi h cut square, okay, minus 2 pi m h cut square integration e to the power I k incident wave vector minus scattering wave vector dot r vector equals to potential, scattering potential v of r, and it's equals to g3r. This is the scattering amplitude for any kind of potential. Okay, this is the scattering amplitude for any kind of potential, okay. स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे के क्या है, बेसिकली इंसिडेंट वेव वेक्टर, के प्राइम स्कैटरिंग वेव वेक्टर, और वी ऑफ आर इज द स्कैटरिंग पोटेंशियल। ओके, ये जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग बेसिकली बहुत सारा स्कैटरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और क्या था, ये जो के माइनस के प्राइम है, इट्स इक्वल्स टू बेसिकली, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। ये जो के वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर, इट्स इक्वल्स टू के एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस के वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे अगले लेक्चर में। मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर इट्स इक्वल्स टू 2k साइन थीटा अपॉन 2। थीटा क्या था, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन के एंड के प्राइम। ओके, these are the momentum vector or propagation vector of incident wave। ठीक है, अगले लेक्चर में इतना तक हम लोग बेसिकली डिस्कस किए थे, है ना। इन दिस टुडेज लेक्चर वी आर बेसिकली डिस्कस करने वाले जो पोटेंशियल है ना, स्कैटरिंग पोटेंशियल। अगर इफ द स्कैटरिंग पोटेंशियल इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, देन व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सो scattering amplitude when
स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करने वाले हैं फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। सो इफ पोटेंशियल इज स्पेरिकली सिमेट्रिक, हेडिंग डाल लो, इफ पोटेंशियल इज स्पेरिकली सिमेट्रिक, इफ potential is spherically symmetric, okay, spherically symmetric, then इस स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए हम लोग स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करने वाले। सो स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल मीन्स v इज ओनली डिपेंड ऑन पोजिशन कोऑर्डिनेट, दैट इज r, है ना। सो v ऑफ r वेक्टर इट्स इक्वल्स टू r, दिस इज द स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, ओके, स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे जो स्पेरिकल जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो क्या होगा, जो पोटेंशियल था फॉर एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल के लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ ऑफ थीटा फाई इट्स इक्वल्स टू माइनस 2 पाई एच का स्क्वायर इंटीग्रेशन e to the power minus I k dot r v of r d3r, k वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर इट्स इक्वल्स टू के वेक्टर, हम लोग पहले लेक्चर में अज्यूम कर लिया था, है ना। और ये जो के था, एक के वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या था, 2k साइन थीटा अपन 2, है ना। ये भी हम लोग डिस्कस किया लिया बेसिकली, है ना। सो नाउ अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो माइनस m 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई e टू दी पावर I k r cos थीटा v ऑफ r, और d3r के प्लेस में हम लोग लिखने वाले हैं r स्क्वायर dr साइन थीटा d थीटा d फाई, है ना। इस इंटीग्रेशन को हम लोग थोड़ा सा लिखने वाले हैं, कैसे देखो, फॉर्म देखो कैसे, 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू पाई e टू दी पावर I k r cos थीटा v ऑफ r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा dr इंटीग्रेशन 0 टू पाई d फाई, है ना। सो ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बेसिकली आ रहा है एफ ऑफ थीटा फाई इट्स इक्वल्स टू माइनस m इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू पाई e टू दी पावर I k r cos थीटा, नॉट साइन थीटा, k r cos थीटा v ऑफ r स्क्वायर dr साइन थीटा d थीटा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा। अब देखो 2 पाई एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब देखो इसके बाद हम लोग साइन थीटा का इंटीग्रेशन करने के बाद बेसिकली 2 पाई मिल रहा है, 2 बेसिकली मिलने वाला है ना। अब देखो हम लोग e टू दी पावर I k r cos थीटा, है ना, e टू दी पावर I k r cos थीटा, इसके प्लेस में I k r cos थीटा इट्स इक्वल्स टू e टू दी पावर I k r cos थीटा, इट्स इक्वल्स टू बेसिकली k r, दिस इज द, ओके,
दिस आर द बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। अब देखो हम लोग जो d3r था उस d3r के प्लेस में हम लोग बेसिकली r स्क्वायर dr साइन थीटा d थीटा बेसिकली पुट किया है ना। अब सारे एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करने के बाद जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन मिलने वाला है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन बेसिकली ऐसा है। और यहाँ पे देखो एक टू टर्म बेसिकली मल्टीपल है। ये जो टू टर्म आ रहा है ना, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करने के बाद बेसिकली उसका साइन थीटा डी थीटा का 0 to पाई से इंटीग्रेशन करने के बाद बेसिकली टू मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 आ गया है ना। तो सारे एक्सप्रेशन को मिलने के बाद हम लोग को मिला स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। ठीक है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। नेक्स्ट ये जो फॉर्मूला है बेसिकली फॉर ओनली स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए वैलिड है। दिस आर द फॉर्मूला फॉर -2m/h² के इंटीग्रेशन 0 to infinity r sin kr vr dr. This is the scattering amplitude formula for spherically symmetric potential. Okay, spherically symmetric potential. So these are the two expression for scattering amplitude. First is the for any kind of potential, this is the expression for any kind of potential. F of theta phi minus m/2 pi h² integration 0 to integration e to the power I k minus k prime dot r vector vr d3r. This is the बेसिकली स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल है ना। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है बेसिकली स्पेरिकली सिमेट्रिक, ओनली वैलिड फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक केस, ओनली वैलिड फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक केस। ठीक है, स्पेरिकली सिमेट्रिक केस के लिए दिस इज वैलिड, ओनली वैलिड फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक केस। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है, इस जो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं। जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस 2 टाइप का फॉर्मूला हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग ये जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के ऊपर बेस्ड करके आज के क्लास में हम लोग ज़्यादा और प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इसको पढ़िए, खुद से नोट में लिखिए और अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम को हम लोग अच्छे से डील करेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल एज वेल एज फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स। दोनों के लिए हम लोग स्कैटरिंग थ्योरी का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।